हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है पुष्पराज सिंह और आज से शुरू करने जा रहे हैं कि फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर। एडवांस इंग्लिश में सिखाऊंगा, लेकिन कुछ फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर के बाद फिर एडवांस इंग्लिश या फिर कोई और अच्छी टॉपिक हम उठाएंगे। चलिए फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर सीखते हैं। इस चैनल पर हर तरीके का मतलब एक पर्सन को जो जो रिक्वायरमेंट होती है और जो जो चाहिए उसको पूरी तरह से इसमें डिटेल में इस चैनल में बताया जाएगा। तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर में आपको अगर मैं पढ़ा दूंगा तो आपको एकदम रट जाएगा और आपको फिर दोबारा देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो जरूर इस पूरे फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर के कोर्स को कंप्लीट देखें। चलिए देखते हैं। ये ऑल मतलब स्टेट कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी है। अगर कोई एग्जाम दे रहे हैं और उससे रिलेटेड कंप्यूटर के बारे में बेसिक अगर पूछा जाता है तो आप इस कोर्स को देख के आराम से आप पास आउट हो जाएंगे। इसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए मैं आपको हर चीज A to Z मैं आपको इस कोर्स में बता दूंगा। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर। व्हाट इज कंप्यूटर और हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर और टाइप्स ऑफ कंप्यूटर इस वीडियो में देखेंगे टॉपिक में, और आगे भी कई सारे टॉपिक आते जाएंगे। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर। A computer is an electronic device. चलिए देखते हैं व्हाट इज कंप्यूटर के बारे में। A computer is an electronic device which take instruction। जो हम कुछ भी काम करवाते हैं तो वो कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन के तौर पर जाता है, और ये डाटा, और उसे डाटा भी कहा जाता है। परफॉर्मिंग मैथमेटिकल एंड लॉजिकल ऑपरेशन होता है प्रोसेसर में जाकर, एंड देन गिव आउटपुट। फिर उसके बाद हमें आउटपुट मिलता है, इज कॉल्ड कंप्यूटर। It can process numerical as well as non-numerical calculation। numerical calculation भी होता है और non-numerical भी होता है। The term computer is derived from the Latin word computere। computere, अगर मैं pronunciation गलत कर रहा हूँ तो मुझे माफ कीजिएगा। computere which means to calculate। लैटिन वर्ड से लिया गया है कंप्यूटर को, उसका मतलब है कैलकुलेट। कैलकुलेटर और कंप्यूटर सेम चीज है, वो भी एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है और ये भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रिकल डिवाइस में मैं आपको फर्क बता दूं कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में अगर हम जैसे कि लैपटॉप को अगर खोल कर अगर हम हाथ भी रख देंगे तो उसमें हमें करंट का झटका नहीं लगेगा, और ना ही हमें कैलकुलेटर को तोड़ के और हम उसमें हाथ रखते हैं तो उसमें करंट का झटका नहीं लगेगा। लेकिन इलेक्ट्रिकल में फैन आते हैं, स्टेबलाइजर आते हैं और कई तरह के गैजेट्स आते हैं, टीवी आती है, फ्रिज आती है, ये सब इलेक्ट्रिकल में आती है। लेकिन इसको अगर हम तोड़ के या फिर स्विच ऑन करके हम अपना हाथ रखेंगे तो इसमें बहुत भयानक झटका मार सकता है। जबकि इलेक्ट्रॉनिक में अगर हम कई बार, अगर आप डब्बा वाला कंप्यूटर में देखे होंगे, डेस्कटॉप वाले में अगर उसका सीपीयू खुल जाता है और उसके मदरबोर्ड में भी अगर हाथ अगर रखते हैं चलते फॉर्म में, फिर भी आपको करंट नहीं मारेगा, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है ना कि इलेक्ट्रिकल डिवाइस है। चलिए चलते हैं। यूजर कैन सॉल्व एनी प्रॉब्लम विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। विद द कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, इन दोनों की मदद से ही कोई भी व्यक्ति अपना प्रॉब्लम सॉल्व कर लेता है। इस सेंटेंस का ये मतलब है, द कंपोनेंट ऑफ ए कंप्यूटर सच हैज ए मशीनरी that wires, transistors, circuit, hard disk are called hardware। मतलब यहाँ पर का मैं नहीं देख पा रहा हूँ कि इस साइड क्या लिखा है, लेकिन इसका मतलब है कि जो कंप्यूटर के अंदर हार्ड जो कंपोनेंट है वो है वायर्स, ट्रांजिस्टर, सर्किट और हार्ड डिस्क। इससे मिलकर बनता है कंप्यूटर, और इसी कंपोनेंट को हार्ड डिस्क हो गया, रैम हो गया, रोम हो गया, तो इन सब को ही हार्डवेयर बोलते हैं। हैज द प्रोग्राम एंड डाटा आर कॉल्ड सॉफ्टवेयर। जो उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया और कुछ जो सॉफ्टवेयर हम माइक्रोसॉफ्ट हो गया और जितने भी हम प्लेयर्स चलाते हैं उसे हम सॉफ्टवेयर बोलते हैं।
तो ये हो गया आपका कंप्लीट व्हाट इज कंप्यूटर। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। उम्मीद करता हूँ कि बिगिनिंग बहुत अच्छी तरह से हुई है। व्हाट इज कंप्यूटर अभी भी चल रहा है। It is believed that the analytical engine was the first computer which was invented by Charles Babbage in 1837। चार्लिस बेबेज को ही फादर ऑफ द कंप्यूटर भी कहा जाता है। It used punch card as read-only memory। Charles Babbage is also known as father of the computer। चार्लिस बेबेज को फादर ऑफ द कंप्यूटर भी कहा जाता है क्योंकि यही कंप्यूटर का स्टार्ट किए थे। कंप्यूटर को मतलब बनाने के बारे में इन्हीं का पहले सोच था और इन्हीं की वजह से आज हम डिजिटल इंडिया देख पा रहे हैं। बेसिक्स पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर के अंदर अगर आप लैपटॉप में तो नहीं देख पाइएगा, बहुत छोटे छोटे रहते हैं, लेकिन अगर आप डेस्कटॉप में अगर खोल के सीपीयू को देखते हैं तो उसमें आप प्रोसेसर पाएंगे, मेमोरी पाएंगे। मेमोरी में आप हार्ड डिस्क पा सकते हैं। हार्ड डिस्क मैं आपको बताऊंगा हार्ड डिस्क क्या होता है और किस तरह दिखता है। रैम आप पा सकते हैं। मदरबोर्ड जिसमें फैन लगा रहता है उसको मदरबोर्ड बोलते हैं। स्टोरेज डिवाइसेस, इसमें रैम रोम और इसमें स्टोरेज डिवाइसेस में हो गया हार्ड डिस्क और एसएसडी। और इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस में आपको मैं बताऊंगा कि इनपुट डिवाइस क्या होता है और आउटपुट डिवाइस होता है। जो कंप्यूटर के हैं उन लोगों को तो पता ही होगा, लेकिन जो नॉन कंप्यूटर बैकग्राउंड से हैं मैं उन्हें भी बहुत डिटेल से बता दूंगा कि आपको कंप्यूटर की बेसिक्स पूरी तरह से आ जाएगी और आप कोई भी एग्जाम चुटकियों में निकाल ले जाएंगे। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर। टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, तो देखते हैं कि टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर। It is a single user computer which has less speed and storage capacity than the other types. It is a single user computer। माइक्रो कंप्यूटर एक सिंगल यूजर है, मतलब एक ही व्यक्ति यूज कर सकता है। which has less speed, उसका स्पीड कम रहता है एंड स्टोरेज कैपेसिटी भी कम रहता है देन द अदर कंप्यूटर, अदर टाइप्स ऑफ कंप्यूटर से। उसे माइक्रो कंप्यूटर कहते हैं। मिनी कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर आर आल्सो नोन एज mid-range computer। They are not designed for a single, they are multiple user computer designed to support multiple user significantly। मतलब कई सारे यूजर्स सिग्निफिकेंट एक के बाद एक जो है उस कंप्यूटर को यूज कर सकते हैं, उसे कहते हैं मिनी कंप्यूटर। मेन फ्रेम कंप्यूटर, इट इज ऑल्सो ए मल्टी यूजर कंप्यूटर capable of supporting thousands of users significantly, generally used in banks, universities and insurance। जनरली यूज होता है बैंक्स में, यूज होता है यूनिवर्सिटी में और इंश्योरेंस कंपनीज में यूज होता है मेन फ्रेम कंप्यूटर। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर। टाइप्स ऑफ कंप्यूटर चल रहा है, ये फोर्थ टाइप है सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर आर द फास्टेस्ट एंड मोस्ट एक्सपेंसिव कंप्यूटर अमॉन्ग ऑल टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर मतलब बहुत फास्ट कंप्यूटर जिसमें इलेक्ट्रिसिटी या कोई भी चार्जेस, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में चार्जेस जो फ्लो होते हैं वो बहुत फास्ट होते हैं, तो सुपर कंप्यूटर उसे कहता है जो बहुत फास्ट चलता हो, उसी को सुपर कंप्यूटर कहते हैं। हाई स्टोरेज कैपेसिटीज एंड कंप्यूटिंग स्पीड, परफॉर्म मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड। मिलियंस मतलब 1 मिलियन इक्वल टू 10 लाख, तो 10 लाख इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड एग्जीक्यूट कर सकता है। एग्जीक्यूट मतलब प्रोसेस कर सकता है, उसे कहते हैं सुपर कंप्यूटर। वर्क स्टेशन, इट इज ए सिंगल यूजर कंप्यूटर, इट इज लाइक ए पर्सनल कंप्यूटर। इट इज ए सिंगल यूजर कंप्यूटर होता है, इट इज ए पर्सनल कंप्यूटर। तो अगर आपके एग्जाम में अगर आता है
तो वैसे तो इतना डीपली नहीं पूछेगा, लेकिन अगर बाय द चांस आता है सुपर कंप्यूटर एंड चूज द फ्लोइंग, कितने 4 ऑप्शन देगा तो आप बता सकते हैं कि उसमें फास्ट लिखा रहेगा, स्लो लिखा रहेगा, तो आप बता सकते हैं कि वो फास्ट कंप्यूटर अदर टाइप्स ऑफ कंप्यूटर से। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर। यूजेस ऑफ कंप्यूटर, स्टोरेज आता है, इंटरनेट आता है, एंटरटेनिंग के लिए यूज होता है, मैनेज यूजर इंफॉर्मेशन के लिए होता है, टाइम सेविंग। तो स्टोरेज में जानते ही हैं कि आप अपना वीडियो स्टोर करते हैं, गेम स्टोर करते हैं, इमेज स्टोर करते हैं, शादी की वीडियो स्टोर करते हैं, मूवीज स्टोर करते हैं, तो वो सब स्टोरेज में आता है। और इस सब चीज को हम डाटा भी कहते हैं। और इंटरनेट चलाने के लिए भी यूज होता है, हम कोई एप्लीकेशन डाउनलोड करने के लिए या फिर कोई वेबसाइट में फॉर्म भरने के लिए हम उस यूज ऑफ इंटरनेट के लिए भी कंप्यूटर यूज करते हैं। इंटरटेनिंग के लिए मूवी देख सकते हैं, ऑनलाइन लाइव चैनल देख सकते हैं, तो इंटरटेनिंग के लिए भी कंप्यूटर यूज होता है। कंप्यूटर इज एवरीवेयर, अगर देखा जाए तो कंप्यूटर आपके हर चीज में हर जगह आ रहा है। अगर आप फोन ले ले, हर चीज कंप्यूटर से ही रिलेटेड है, मतलब इलेक्ट्रॉनिक से ही रिलेटेड है। कंप्यूटर मतलब कैलकुलेशन, तो मैं कहूँ कैलकुलेशन हर जगह मतलब कुछ ना कुछ है। आजकल तो टीवी या फिर ये सब भी रिमोट वाले आ रहे हैं, तो उसमें भी कैलकुलेशन या फिर कंप्यूटिंग के ही टाइप का कुछ यूज किया गया है, तब वो चल रहा है। मैनेज यूजर इंफॉर्मेशन, टाइम सेविंग होता है। कंप्यूटर यूज करने से हम कोई भी बड़े से बड़ा डाटा हम मिनटों में डाल सकते हैं, तो टाइम सेविंग भी होता है। और मैनेज यूजर इंफॉर्मेशन, एक्सेल यूज करके हम अपना अपना कई सारे लोगों का हम इंफॉर्मेशन को मैनेज कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर। हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर एबोकस से स्टार्ट हुआ और देखेंगे कि कहाँ तक ये गया है। एबोकस से ही धीरे धीरे स्टार्ट होते होते आज हम कंप्यूटर को हम देख पा रहे हैं। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर। जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर 1946 से 1959 तक चला। कंप्यूटर्स वेयर स्लो, बहुत स्लो होते थे, हग होते थे, एक्सपेंसिव होते थे, उनकी रखने का जगह नहीं होता था और बहुत खर्च उसमें लगता था। वैक्यूम ट्यूब्स आर यूज, वैक्यूम ट्यूब्स यूज होते थे। तो आप ऐसा बिल्कुल पूछा जा सकता है कि फर्स्ट जनरेशन में विच क्या यूज होता था, किससे कंप्यूटर बनता था, तो वैक्यूम ट्यूब आर यूज्ड टू मेक ए कंप्यूटर। कंप्यूटर डिपेंड ऑन बैच ऑपरेटिंग सिस्टम एंड पंच कार्ड। बैच ऑपरेटिंग सिस्टम से के ऊपर डिपेंड रहता था फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। तो फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर वैक्यूम ट्यूब से स्टार्ट हुआ था। सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर 1959 से 1965 तक चला। ये ट्रांजिस्टर आ गया और ट्रांजिस्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभाया है आगे के जनरेशन में भी। चीप एंड कंज्यूमिंग लेस पावर, चीप बहुत सस्ते में मिल जाता था और कंज्यूमिंग लेस पावर, और फास्टर देन द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर से काफी बेहतरीन इसका परफॉर्मेंस रहता था, जबकि फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब होता था, जबकि सेकेंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर आया, ट्रांजिस्टर से लेस स्पेस भी कंज्यूम होने लगा। इसमें हग एंड एक्सपेंसिव की जगह यहाँ पर लिख सकते हैं कंटेनिंग लेस स्पेस एंड लो कॉस्ट। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर। जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर इंटीग्रेटेड सर्किट यूज होने लगा थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में। इंक्रीज द पावर ऑफ ए कंप्यूटर, रिड्यूस द कॉस्ट, इंक्रीज द पावर ऑफ ए कंप्यूटर एंड रिड्यूस द कॉस्ट। उसकी क्षमता बढ़ गई कंप्यूटर की और कॉस्ट उसका कम हो गया। रिलायबल, इफेक्टिव एंड स्मॉलर इन साइज, बहुत ही स्मॉल हो गया और रिलायबल और फास्ट चलने लगा। फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर 1971 से
1980 के बीच आया। वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट, इसमें वेरी लार्ज इंटीग्रेटेड सर्किट का वेरी लार्ज अमाउंट में यूज होने लगा। ए चिप कंटेनिंग मिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर, देखिए ट्रांजिस्टर सब जगह यूज हुआ, ट्रांजिस्टर की वजह से ही कंप्यूटर फास्ट चलता है। जितना ज्यादा ट्रांजिस्टर उतना ज्यादा थोड़ा एक्सपेंसिव प्रोसेसर मिलता है और उतना ही फास्ट चलता है। एंड अदर सर्किट एलिमेंट्स C++, D-Base were also used in this generation। ये सब जितने भी सॉफ्टवेयर हैं ये सब इस टाइम में 4th जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में यूज होने लगे थे। मैं आपको C और C++ भी आपको आगे आने वाले वीडियो में बता दूंगा। चलिए नेक्स्ट, तो इसे जरूर सब्सक्राइब कर लें इस चैनल को। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर। फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर 1980 टिल डेट से स्टार्ट हुआ। अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन था। दिस जनरेशन कंप्यूटर यूज्ड पैरेलल प्रोसेसिंग हार्डवेयर एंड AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी सॉफ्टवेयर फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में ही आया था। प्रोसेसिंग हार्डवेयर एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी मतलब इंसानों का दिमाग पढ़ने लगना, एक तरह से हम कह सकते हैं उसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी कहते हैं। तो वो फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में आया जो कि हम आज यूज कर रहे हैं। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर इम्पोर्टेंट अपडेट्स। इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें क्योंकि इसमें कई सारे मैं इम्पोर्टेंट वीडियो लाऊंगा, तो इसे सब्सक्राइब करें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, इसे शेयर करें अपने दोस्तों के बीच जो कि उन्हें भी पढ़ाई में मदद हो सके और आपके साथ साथ अपने दोस्त का भी आप मदद कर सकें। तो आप शेयर जरूर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें लेटेस्ट नोटिफिकेशन वीडियो देखने के लिए। मैं आपको कंप्यूटर से भी रिलेटेड बताऊंगा, कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ हो उससे भी रिलेटेड बताऊंगा। तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें क्योंकि आपको कंप्यूटर के बारे में नहीं, थोड़ा बहुत हर चीज के बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए और आपका मेन जो फील्ड है उसमें आपको ज्यादा से ज्यादा नॉलेज होना चाहिए। तो ये इम्पोर्टेंट है कि आप इस बेल नोटिफिकेशन को जरूर प्रेस कर लें। चलिए चलते हैं, बाय।